बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स 7.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज इस वीडियो से लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। मेथड स्टूडेंट्स सेम है, बातें ऑलमोस्ट वही हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, उनको ही हम आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन 7, 8 और 9 में जो उसने बताया हुआ था, ऑलरेडी बता दिया था कि जो हमारे पास ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको यूज करते हुए हमने रिक्वायर्ड जो पॉइंट्स थे वो फाइंड किए थे। यहाँ पर थोड़ा सा उलट है, उसने कोऑर्डिनेट्स सारे दे दिए, ABCD चारों दे दिए हैं। हमने प्रूव करना है कि कोई भी जो हमारे पास फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जिसके ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वेक्टर मेथड को यूज करते हुए हमने प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम को फॉर्म करते हैं। पहली बात तो हम बिल्कुल ये जो पॉइंट A है हमारे पास, उसका जो पोजीशन वेक्टर था मैं उसको चले लिख लेता हूं। ये क्या बनेगा हमारे पास 0i एंड ये 0j। ऐसे ही ये OB हमारे पास है तो AI प्लस 0j हो जाएगा। C पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OC क्या हो जाएगा BI प्लस CJ। और जो हमारे पास पॉइंट D है उसका पोजीशन वेक्टर OD B माइनस A, ख्याल रखिएगा ये I और प्लस CJ। हमने प्रूफ करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स इस तरह से हैं। मैं अगर इसकी शेप ड्रा कर दूं, इसको मैं कह लेता हूं ये A है, ये B है, ये C और D। ये हम कहना चाह रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी। तो क्या करना पड़ेगा हमें, वी हैव टू प्रूफ, क्या करना होगा, वी हैव टू शो, या फिर हम कह सकते हैं प्रूफ कि जो हमारे पास AB है ये इक्वल होगा DC के। आल्सो दोनों हमें प्रूव करने चाहिए, अपोजिट साइड जो है AD डायरेक्शन सेम लेनी है, इक्वल होगा किसके, BC के। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अगर AB इक्वल होगा DC के, इक्वल एंड पैरेलल, और AD और BC इक्वल एंड पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो ABCD है, ये जो गिवन पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। पहली बात देखिए, हम पहले AB फाइंड कर लेते हैं। AB हम कैसे फाइंड करते हैं, OB माइनस OA मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो OB ये हमारे पास AI प्लस 0j माइनस 0i प्लस 0j, ये मैंने यहां पर पुट कर दिया। मीन्स OA हमारे पास वैसे ही 0 है, प्लस या माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो AB देख लें जरा, क्या आ रहा है हमारे पास AI प्लस 0j। बिल्कुल ऐसे ही अब हम ले लेते हैं DC मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। तो क्या बनेगा OC, C का पोजीशन वेक्टर जो कि BI प्लस CJ माइनस D का पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास क्या है B माइनस AI प्लस हमारे पास CJ। ये चूंकि माइनस है तो हम इसको क्या कर देंगे, ये जो प्लस है ये सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या बनेगा BI प्लस CJ माइनस BI, ये प्लस हमारे पास AI और माइनस ये CJ। तो प्लस BI माइनस BI प्लस माइनस CJ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास AI प्लस 0j। हम ऐसे लिख सकते हैं। DC नाम देना चाहे तो ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास क्या है 2। तो क्या हमारे पास देख लें जरा, AB बाई 1 एंड 2, AB इज इक्वल टू क्या है DC। हमने एक उसका जो एक कंडीशन थी वो प्रूफ कर दी कि हमारे पास इक्वल है। बिल्कुल ऐसे ही अब AD इज इक्वल टू BC, उसको भी हम प्रूफ करेंगे। उसके लिए चले मैं अब इसको रेज कर देता हूं, आप लोग फिगर इस तरह से उसकी बना सकते हैं। क्या प्रूफ करना है हमने, AD इक्वल होगा किसके, BC के। पहले यहां पर भी हम AD फाइंड करते हैं, क्या आएगा OD माइनस OA, पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो D के जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास B माइनस A, ये I
प्लस सी जे माइनस ये ओ आई और माइनस ओ जे, बिकॉज ओ के पोजीशन वेक्टर ये हमारे पास 0 0 है। तो ये बी आई माइनस ए आई प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा सी जे। तो एज इट इज भी वैसे 0 है, हम लिख सकते हैं, वैसे ही लिखा रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि 0 वेक्टर या नल वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास माइनस बी माइनस ए आई प्लस सी जे हो जाएगा, जो कि ए डी है। इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। अब स्टूडेंट जरा देखें, बी सी को अगर फाइंड करें तो वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास, बी आई प्लस सी जे माइनस ओ बी का पोजीशन वेक्टर मीन्स बी का पोजीशन वेक्टर वो क्या है, ए आई माइनस 0 जे। तो यहां से देख लें, ये बी माइनस ए आई यहां से कॉमन प्लस हमारे पास सी जे, इसको हम नाम दे लेते हैं 4 का। आप लोग के सामने है, एंड में लिख दें बाय 1 2 लिख लेते हैं, और 3 एंड 4 क्या है हमारे पास, ए बी 1 एंड 2 से इक्वल है हमारे पास डी सी के, एंड जो हमारे पास ए डी है वो इक्वल है बी सी के। तो सो हमारे पास क्या बनेगा, ए बी सी डी इज आ पैरेललोग्राम। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर मेथड से हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो गिवन पॉइंट्स थे ये पैरेललोग्राम जो है वो फॉर्म करते हैं। सेम यही बातें, यही मेथड, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में भी रिलेशन उसने दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो हमने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए जो है वो फाइंड करने हैं। मैं चेक करा देता हूं जरा, मेथड तरीकाकार सेम है। यहां पर हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं पैरेललोग्राम की, उसमें उसने कंडीशन ऑलरेडी बता दी है कि हमारे पास अगर क्या कह रहा है जी, ए बी और सी डी इक्वल है, तब हमने रिक्वायर्ड पॉइंट प्रीवियस जो ऑलमोस्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक सेम मेथड सेम टेक्निक है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि, और ना ही लेंथी कैलकुलेशन है। जस्ट आप लोगों ने वेक्टर्स के बेसिक रूल्स को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 11 क्या कह रहा है। 11 में कहता है ए बी इज इक्वल टू सी डी, खुद बताया हुआ है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है कंडीशन। ए बी हमने क्या करना है, द पॉइंट ए फाइंड करना है व्हेन बी सी डी गिवन है। बी हमारे पास क्या है 1 एंड 2, सी हमारे पास क्या है -2 एंड 5, और डी हमारे पास क्या है रेस्पेक्टिवली 4 एंड 11। स्टूडेंट्स अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो क्या बनेगा, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी लिख लेते हैं पहले, आई प्लस 2 जे, बिल्कुल ऐसे ही सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस आई प्लस 5 जे, और डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ डी 4 आई प्लस 11 जे। गिवन क्या है हमारे पास, उसके अंदर ही मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। जस्ट गिवन है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सी डी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमारे पास बनेगा। हमें पॉइंट चाहिए ए, ओ बी देख ले जरा क्या है हमारे पास, आई प्लस 2 जे, ये माइनस ओ ए, इसे हमने फाइंड करना है। ओ डी हमारे पास क्या है 4 आई प्लस 11 जे माइनस ओ सी, मीन सी का पोजीशन वेक्टर, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इस माइनस पे जैसे मैं ये काम डायरेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग भी इसको जरा इस तरह से कर सकते हैं। तो क्या बनेगा देखिए जरा, ये आई प्लस 2 जे माइनस ओ ए लिखा रहने देता हूं, इज इक्वल टू 4 एंड ये हमारे पास 2 6 आई, ये 6 जे हो जाएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो ये आई प्लस है माइनस 6 आई प्लस 2 जे प्लस 6 है, तो जब मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करूंगा माइनस, ये पूरा वेक्टर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। जब पूरा वेक्टर है मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, या माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम कर सकते हैं इसको। तो क्या बनेगा हमारे पास -5 आई
-4j इज इक्वल टू OA, जो कि पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है। हमें उसका पोजीशन वेक्टर नहीं, उसका पॉइंट चाहिए। तो क्या बनेगा हमारे पास -5 एंड -4 वेक्टर्स मेथड से इस तरह से हम इन्हें यूज करते हुए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सिंपल से जो क्वेश्चन है, ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।